बड़ी खबर है, करौली में एसीबी का बड़ा धमाका हुआ, जहां एसीबी ने नादौती एसडीएम काजल मीणा को ट्रैप किया। साथ ही एसडीएम का रीडर दिनेश, यूडीसी प्रवीण को भी दबोचा गया है और तीनों को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं दिन भर का अवैध कलेक्शन 4 लाख रुपए भी बरामद हुआ है। हालांकि शिकायत पर एसीबी यहां पर पहुंची थी ताकि इन्हें रंगे हाथों गिरफ्त में लिया जा सके। वो हुआ भी, कामयाबी मिली कि 60,000 रुपए की रिश्वत लेते ये तीनों गिरफ्त में लिए गए। लेकिन इसके साथ ही साथ कह सकते कि एसीबी के हाथ जैकपॉट भी लगा जब ये जानकारी मिली और सामने आया कि दिन भर में अवैध कलेक्शन भी होता है और दिन भर का अवैध कलेक्शन करीब 4 लाख रुपए भी बरामद था। अब एसीबी डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ न्यूज रूम से सीनियर रिपोर्टर नवीन शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नवीन, बेहद अहम कार्रवाई है क्योंकि लगातार एसीबी गिरफ्त में रिश्वतखोरों को ले रही है और रोजाना खबरें आती हैं पूरे प्रदेश से, कोने कोने से किस तरह से एसीबी सक्रिय है। लेकिन इस मामले में जरूर समझना चाहेंगे, महिला एसडीएम जिस तरह से रिश्वत लेते हुए गिरफ्त में आई, 3 साथी साथ में, लेकिन उससे बड़ी बात 4 लाख का अवैध कलेक्शन। देखिए श्वेता, बिल्कुल हम कह सकते हैं आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और जो पकड़ी गई एसडीएम है आरएएस अधिकारी काजल मीणा, उनकी पहली पोस्टिंग है ये। और नादौती में उससे पहले उन्होंने ट्रेनिंग की थी टॉक के अंदर। ट्रेनिंग के बाद उन्हें 2025 में पहली पोस्टिंग मिलती है और उसके बाद आज रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम काजल मीणा है उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। इन्हीं के साथ 2 और लोग हैं, उनको भी, इनका जो रीडर है दिनेश और उसके साथ एक शख्स और है, इन तीनों को एसीबी की टीम पकड़ती है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर एक चौंकाने वाली बात यह है श्वेता कि 4 लाख रुपए की जो राशि मिली है वो डेली, जो हमारे एसीबी के सूत्र बता रहे हैं, वो डेली 3 से 5 लाख रुपए तक ये डेली कमाई का आंकड़ा पहुंचता है इनका। और उसके बाद ये बंटवारा भी होता है और तकरीबन रात को ये बंटवारा किया जाता है 6:30 बजे करीब। और उसके बाद में अब जो एसीबी की टीम है इन तीनों के घरों पर पहुंच चुकी है। इन तीनों के घरों की तलाशी ली जा रही है। घर की तलाशी में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। दरअसल एक परिवादी था, परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी जमीन के तकासमे की डिक्री करवानी है और उसको डिक्री करवाने की एवज में उससे घूस की डिमांड की जा रही थी। तो एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन कराया और वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आज ये कार्रवाई करते हुए एसीबी ने इन तीनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन क्या अवैध कलेक्शन को लेकर भी कोई जानकारी या कोई शिकायत एसीबी तक पहुंची थी? देखिए, अभी तक ये अवैध कलेक्शन को लेकर एसीबी के पास शिकायत नहीं पहुंची थी, लेकिन अब धीरे धीरे एसीबी के पास ऐसे कई लोग पहुंचेंगे जो इनसे पीड़ित थे, वो लगातार इनसे परेशान थे। वो अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे कि हमसे भी इतने लाख रुपए ये रिश्वत के तौर पे जमीन के फैसले से जुड़े हो, या फिर किसी का आधार कार्ड बनवाना हो, या फिर किसी का जो लाइसेंस वगैरह बनवाना हो, तो उसको लेकर भी यहाँ पर ये पूरा खेल चल रहा था। तो अब एसीबी की टीम है वो लगातार तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी के जो डीजी हैं गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और एसीबी के तमाम अधिकारी हैं वो इस पूरे खेल के अंदर, पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। वहीं अब जो ये तीनों आरोपी हैं, इन्हें अब एसीबी की टीम है कल कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड भी मांगा जाएगा। और रिमांड मांगने के बाद में इनसे ये पूछा जाएगा कि आपका डेली का कमाई का आंकड़ा कितना तक था और ऐसे कौन कौन लोग थे जिनसे आज आपने रिश्वत की राशि ली है अभी। लेकिन फिलहाल जो एसीबी की टीम है वो तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जी नवीन, इतनी सारी एसीबी की कार्रवाई हुई है और हर एक कार्रवाई को फर्स्ट इंडिया भी प्रमुखता से दिखाता है ताकि वो चेहरे बेनकाब हो सके जो रिश्वत का खेल खेल रहे थे। अब अगर एसडीएम काजल मीणा की बात की जाए, एक बार होता है कि बहुत साल हो जाते काम करते और ये सामने नहीं आ पाते और उसके बाद जब कार्रवाई होती तो पता चलता है कि कितना अवैध कलेक्शन लोगों के घरों में है और कितनी अवैध प्रॉपर्टी रखे। लेकिन एसडीएम काजल मीणा जिसकी पहली पोस्टिंग है, इसके बावजूद इन्हें कोई डर, कोई खौफ नहीं था। देखिए, सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिल रही है ये एसडीएम काजल मीणा खुद ही रिश्वत का पैसा लेती थी। लेकिन आज इनका जो रीडर है और जो उसके साथ यूडीसी है प्रवीण, उसके माध्यम से ये पूरी रिश्वत की राशि ले रही थी। और जैसे ही जो यूडीसी है वो रिश्वत लेकर, जो उनका रीडर है दिनेश, उनके पास पहुंचता है और दिनेश रिश्वत की राशि लेकर एसडीएम तक पहुंचती है। जो जैसे ही एसडीएम के पास रिश्वत की राशि पहुंचाई जाती है, वैसे ही एसीबी की टीम को जो परिवादी वो इशारा करता है और इशारा करने के बाद तीनों को एक साथ रंगे हाथों एसीबी की टीम है वो पकड़ लेती है। अब एसीबी की टीम है इन तीनों के घर तक पहुंच चुकी है और घरों की सर्च की जा रही है, क्योंकि डेली अगर 1 लाख रुपए अगर एसडीएम कमा रही है जो भी अवैध कलेक्शन, कितना वक्त हो गया इनकी पोस्टिंग को, इससे लेकर कोई आइडिया? देखिए, सूत्र हमें बता रहे हैं तकरीबन 6 से 7 महीने इन्हें पोस्टिंग के अंदर हुए हैं जो एसडीएम है काजल मीणा। और इसके अलावा जो 2 और जो कर्मचारी हैं जिनको एसीबी ने ट्रैप किया है, प्रवीण
और एक उनका जो दलाल है, जो रीडर है दिनेश, इनको लंबा टाइम हो चुका था और वहां पर लंबे टाइम से जमे हुए थे। और जो पूरा रिश्वत का खेल है वो एसडीएम के नाम से और एसडीएम के लिए वो दोनों ही लिया करते थे। अब इनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद में कई और खुलासे होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह इस पूरी कार्रवाई के ऊपर एसीबी मुख्यालय में बैठकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तकरीबन 1 महीने से एसीबी की टीम है वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई थी और कहीं आज जाकर एसीबी को इस कार्रवाई की सफलता मिली और तीनों घूसखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, इस कार्रवाई को देखकर एसीबी जिस तरह से सक्रिय है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं हौसले पस्त इन घूसखोरों के होने चाहिए, लेकिन मामले लगातार सामने आ रहे हैं सिर्फ सजगता की वजह से एसीबी की। लेकिन नवीर, अब क्योंकि घर तक इनके पहुंच चुकी है एसीबी, तो ऐसे में मानना होगा कि अभी और भी कई अहम खुलासे होंगे। आप नजर बनाकर रखेगा, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी